क्या आपने कभी सोचा है, इतनी मेहनत के बाद भी जीवन में सुख क्यों नहीं टिकता? घर में पैसा आता है लेकिन चैन नहीं, समृद्धि आती है लेकिन बरकत नहीं। तो हो सकता है आपसे एक ऐसा पाप हो गया हो जो इंसान को भीतर से दरिद्र बना देता है। यह कहानी उसी पाप की है। एक माँ की पश्चाताप भरी यात्रा की है, गौ माता की चेतावनी की है, और उस सच की है जो हम सबको जानना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह आपका जीवन बदल सकती है, या शायद आपके बच्चों का भविष्य। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक पाप जो इंसान को बना देता है, दरिद्र गौ माता की चेतावनी। बहुत समय पहले की बात है, एक शांत और हरियाली से भरपूर गांव था। चारों ओर लहलहाते खेत, तालाबों में खेलती बतखें और मंदिर की घंटियों की गूंज इस गांव की पहचान थी। लेकिन इस गांव के हृदय में एक कोना था जहां सिर्फ सन्नाटा था, एक छोटी सी झोपड़ी जिसके सामने बिखरे हुए टूटे बर्तन और चूल्हे की बुझी राख बता रही थी कि वहां किसी का जीवन अब केवल संघर्ष बनकर रह गया है। वहीं रहती थी सरला, जिसकी उम्र 55 की देहरी पार कर चुकी थी, लेकिन चेहरा जैसे 80 का हो चला था। झुर्रियों से लिपटा चेहरा, फीके कपड़े और धंसी हुई आंखें हर आने जाने वाले को बता देती थी कि वह औरत समय के थपेड़ों में कितनी बार टूटी है। कभी वह इस गांव की सबसे खुशहाल औरत मानी जाती थी। उसके पति रामेश्वर गांव के एक प्रतिष्ठित वैद्य थे। मिट्टी, जड़ी बूटियों और मंत्रों से लोगों का इलाज करते थे। सरला उनके साथ खेती बाड़ी में हाथ बंटाती, गाय पालती, मंदिर जाती और 2 बेटों की मां होने का गर्व भी उसे प्राप्त था। रामेश्वर की मेहनत और सरला की सेवा ने उनका घर स्वर्ग बना रखा था। उनके घर में हमेशा गौ माता बंधी रहती थी, तुलसी चौरे में दीपक जलता था और रसोई में हमेशा किसी भूखे के लिए रोटी बचाकर रखी जाती थी। लेकिन भाग्य के लेखे को कौन मिटा सकता है? एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में महामारी फैली। रामेश्वर, जो सैकड़ों लोगों की सेवा कर चुके थे, उसी महामारी की चपेट में आ गए। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वे भी बीमार हैं। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और अगले ही दिन दुनिया छोड़ दी। सरला पर जैसे बिजली गिर पड़ी। जिस स्त्री ने कभी जीवन में अकेलापन महसूस नहीं किया था, अब वह न सिर्फ विधवा हो गई, बल्कि असहाय भी। उनके बड़े बेटे नरेंद्र ने नौकरी के लिए शहर का रास्ता पकड़ लिया और छोटा बेटा विनोद, जो गांव में रहता था, उसने कुछ ही महीनों में घर को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अलग झोपड़ी बना ली। सरला सोचती रही, क्या मैंने ही उन्हें गलत संस्कार दिए थे? क्या यही है बेटे का प्रेम? पर जवाब देने वाला कोई न था। धीरे धीरे गौशाला उजड़ गई, गायें बिक गईं, खेत गिरवी रख दिए गए, घर की दीवारें दरकने लगीं और सरला की दुनिया भी। एक दिन उसकी बहू ने कहा, अम्मा, अब आप बाहर बैठा करो, घर छोटा है, बच्चे हैं, जगह नहीं बची। सरला कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाकर बाहर आ गई। वही चौखट जहां बैठकर वह हर रोज बेटे के लिए मिष्ठान बनाती थी, आज वही उसकी दुनिया बन गई थी। अब सरला मंदिर के पीछे बैठकर भीख मांगती। गांव के लोग उसे पहचानते तो थे, पर अब कोई उसका हाल पूछने नहीं आता था। मंदिर के पुजारी कभी कभी उसे एक रोटी पकड़ा देते, उसी से उसका पेट चलता। एक समय था जब वह गौ माता को गुड़ और हरा चारा खिलाती थी, अब खुद भूखी सोती थी। पर सरला ने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। वह रोज मंदिर की दीवार से टिककर कहती, हे ठाकुर जी, क्या यही मेरे कर्मों का फल है? गर्मी के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था। सरला 3 दिन से ठीक से कुछ खा नहीं पाई थी। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह मंदिर के पीछे खुले मैदान में पहुंची, जहां कभी गौशाला थी। जमीन पर बैठते ही उसने देखा कि एक गाय वहां खड़ी है। सरला ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, माँ, तू फिर आ गई मुझसे मिलने। गाय सरला के पास आई, उसकी नाक से सरला की हथेली को छुआ और फिर दूर चली गई।
उसके बाद सरला की आंखें बंद हो गई और वह धरती पर गिर पड़ी। उसी समय एक विचित्र घटना हुई। जैसे ही सरला बेहोश हुई, आसमान में बादल छा गए। हवाओं में गूंज उठी घंटियों की मधुर ध्वनि। और मंदिर के पीछे उस मैदान में एक दिव्य गौ माता प्रकट हुई, सफेद देह, लाल आंखें और माथे पर चमकता हुआ त्रिशूल के आकार का चिन्ह। गौ माता सरला के पास आई और धीरे से बोली, तू क्यों रोती है, सरला? तुझे दरिद्रता का यह जीवन क्यों मिला, जानना चाहती है? सरला ने आंखें खोली, पर वह कुछ बोल नहीं पाई। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? गौ माता बोली, न केवल भूल, बल्कि पाप। ऐसा पाप जो इंसान को जीवन भर दरिद्र बना देता है। और तूने वह पाप किया है, सरला। सरला का शरीर कांप उठा। मैंने? कौन सा पाप? उसने थरथराती आवाज में पूछा। गौ माता कुछ नहीं बोली, बस बोली, तू कल इसी जगह आना। मैं तुझे तेरे पापों का आईना दिखाऊंगी। वही आईना तुझे मुक्त करेगा। इसके बाद गौ माता अंतर्ध्यान हो गई। उस रात सरला सोई नहीं। मंदिर के पीछे खुले मैदान में बिछी सूखी घास पर वह आंखें बंद किए लेटी रही, लेकिन उसका मन करवटें बदलता रहा। हर तरफ सन्नाटा था, मगर भीतर एक तूफान था। क्या मैंने सच में कोई पाप किया था? हर याद को वह खंगाल रही थी, बचपन से लेकर उस दिन तक जब पति ने आखिरी सांस ली थी। लेकिन कुछ भी साफ साफ याद नहीं आ रहा था। वह सोचती रही, मैंने तो हमेशा मंदिर में सेवा की, गायों की पूजा की, गरीबों को भोजन कराया। फिर कौन सा ऐसा पाप था जो मुझे दरिद्र बना गया? रात गहराती रही और सरला की बेचैनी भी। भोर हुई। मंदिर की घंटियां बजीं। सूरज की पहली किरण जब मंदिर की चोटी से होकर मैदान में पड़ी, सरला ने अपनी सूजी हुई आंखें खोलीं। वह उठी, अपने फटे हुए आंचल को ठीक किया और धीमे कदमों से मंदिर के पीछे उस जगह पर पहुंच गई जहां कल गौ माता प्रकट हुई थीं। वहीं बैठकर उसने आंखें मूंद लीं। कुछ ही क्षणों में वही दिव्य अनुभव दोहराया गया। चारों ओर मंद वायु चलने लगी, पत्तियां खड़खड़ाने लगीं, और अचानक उस मैदान में एक प्रकाश फैल गया। और उसी प्रकाश से प्रकट हुई गौ माता, सफेद देह, चमकता माथा और नेत्रों में तेज। गौ माता सरला के सामने खड़ी हुई। उनका स्वर गंभीर था, लेकिन वात्सल्य से भरा। सरला, तू जानना चाहती थी कि कौन सा पाप तुझे दरिद्रता की गर्त में ले आया। अब समय है कि तुझे तेरे जीवन का आईना दिखाऊं। सरला हाथ जोड़कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो अनजान हूं। मुझे याद भी नहीं कि कब क्या किया। मैं तो। गौ माता ने उसे चुप किया और बोली, मनुष्य अपने पुण्य और पाप भूल सकता है, पर ब्रह्मांड नहीं भूलता। कर्मों का लेखा कभी मिटता नहीं। आज मैं तुझे तेरे ही जीवन की परतें दिखाती हूं। ध्यान से देख। गौ माता ने आकाश की ओर देखा और एक चमत्कारिक दृश्य प्रकट हुआ, जैसे कोई जीवंत चलचित्र। सरला की आंखों के सामने एक पुराना दृश्य उभर आया। वह खुद एक नवविवाहिता के रूप में खड़ी थी, मां बाप के आंगन में। उसके माता पिता वृद्ध हो चुके थे। मां की आंखों में मोतियाबिंद था और पिता असहाय हो चुके थे। एक दिन जब उसकी मां ने सरला से कहा था, बेटी, हमारी आंखें जवाब दे गई हैं। कुछ पैसे भिजवा दे, आंखों का इलाज करवाना है। तब सरला ने क्या कहा था? माँ, मैं क्या करूं? मेरे ससुराल में बहुत खर्चा है, और फिर आपके पास तो बेटा भी है, उससे कहिए न। वह आवाज सरला के अपने ही गले से निकली हुई प्रतीत हो रही थी। फिर एक और दृश्य, पिता का अंत समय। अंतिम बार सरला को बुलाया गया था, मगर उसने पति की व्यस्तता का बहाना बनाकर मना कर दिया था। और फिर एक दिन उसकी माँ मंदिर के बाहर बैठी भीख मांगती दिखी थी, वही मंदिर जहां आज सरला भी बैठती है। यह दृश्य देखकर सरला जैसे टूट गई। उसका शरीर कांप उठा।
वह जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। नहीं माँ, नहीं गौ माता, मुझे नहीं पता था कि मैंने अपने ही माता पिता का ऐसा तिरस्कार किया। मैंने कैसे? गौ माता ने आगे कहा, यही है वह पाप। जब कोई मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उनके दुख में साथ नहीं देता और उन्हें समाज में अपमानित करता है, तो वह अपने ही पुण्य को नष्ट करता है। और जब पुण्य नष्ट होते हैं तो दरिद्रता जीवन में प्रवेश करती है। गौ माता का स्वर अब और भी गंभीर हो गया। सरला, तूने गौसेवा की, मंदिर में दीप जलाए, पर अपने माता पिता को अनदेखा किया। जो अपने जीवन दाताओं को त्यागता है, उसका कोई यज्ञ, कोई दान, कोई व्रत सफल नहीं होता। यही है वह एक पाप, माता पिता की अवहेलना, जो मनुष्य को दरिद्र बना देता है। सरला रोती रही। उसका रोम रोम कांप रहा था। सरला ने अपने कांपते हुए हाथ जोड़े और बोली, माँ, क्या अब भी कुछ हो सकता है? क्या मैं फिर से पुण्य कमा सकती हूँ? क्या भगवान मुझे क्षमा करेंगे? गौ माता ने प्रेम से उसकी पीठ पर अपनी जीभ फेरी और कहा, हर आत्मा को परिवर्तन का अवसर मिलता है, बशर्ते वह सच में पश्चाताप करे। तू सेवा की राह पर लौट आ। गायों की सेवा कर, वृद्धों की सेवा कर, भूखे को भोजन दे। और सबसे पहले अपने उस पाप को स्वीकार कर जिस पर आज तक तूने पर्दा डाला। गौ माता धीरे धीरे प्रकाश में लीन होने लगीं। जाते जाते उन्होंने कहा, मैं फिर आऊंगी, सरला, जब तू अपने भीतर सचमुच की सेवा भावना जगाएगी। प्रकाश मंद हुआ, हवा थमी और वातावरण एक बार फिर सामान्य हो गया। लेकिन सरला बदल चुकी थी। वह अब भी जमीन पर बैठी थी, पर अब वह एक टूटी औरत नहीं थी, वह अब एक पश्चातापी आत्मा थी, जो सेवा और प्रायश्चित की राह पर निकलने को तैयार थी। गौ माता के जाने के बाद सरला देर तक वहीं बैठी रही, जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो, लेकिन अभी भी ठगा हुआ महसूस कर रहा हो। अब उसका मन पूरी तरह भीतर की ओर मुड़ चुका था। हर सांस के साथ उसे लगता, मैंने अपने माता पिता को ठुकराया, यही मेरा पाप है। वह अब उस पीड़ा को खुद में महसूस कर रही थी, जो कभी उसके माता पिता ने सहा था, जब उन्होंने उससे सहारा मांगा और उसने मुंह मोड़ लिया। उसने आंचल से आंसू पोंछे और वहीं बैठी रही, जैसे इंतजार कर रही हो कि कोई फिर आए और उसका दिल हल्का कर दे। उस दिन जब गौ माता ने स्मृति दर्शन कराया था, वे केवल कुछ क्षण थे, पर अब उन स्मृतियों की गहराई में उतरते हुए सरला हर बात को महसूस कर रही थी। एक दिन जब सरला की शादी को 3 साल हुए थे, उसे मायके से पत्र आया था। माँ ने लिखा था, बेटी, अब आंखें जवाब दे रही हैं। पिताजी भी खांसी से परेशान रहते हैं। तुझे देखने की बड़ी इच्छा है। तू आजा कुछ दिन के लिए। लेकिन उस वक्त सरला अपने ससुराल के झंझटों में व्यस्त थी। उसने सोचा, अब क्या मायके जाऊंगी? कौन समझेगा? और फिर मैं अब पराई हो गई हूं। उसने उत्तर नहीं भेजा। कुछ वर्ष बाद जब उसके पिता की तबीयत बिगड़ी, तो उसका भाई दौड़ते हुए गया था और कहा था, दीदी, बाबा तुझसे एक बार मिलना चाहते हैं, चलना। लेकिन सरला के पति ने कहा, अभी समय नहीं है। खेत में बुआई चल रही है। और क्या फर्क पड़ेगा अगर न भी गई? सरला चुप रही। पिता ने बिना बेटी को देखे ही प्राण त्याग दिए। दूसरे दिन फिर मंदिर के पीछे उसी स्थान पर सरला बैठी थी। उसी समय दोपहर को फिर से हल्की हवा चली और गौ माता पुनः प्रकट हुईं। इस बार वे और शांत थीं, पर उनके नेत्रों में अभी भी वही तेज। सरला ने सिर झुकाकर कहा, माँ, अब मुझे सब याद आ गया है। आपने जो दिखाया वो सब मैं भूल चुकी थी। लेकिन आज समझ में आया कि कैसे मैंने खुद अपने जीवन का विनाश किया। गौ माता ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, हर पाप का एक कारण होता है, सरला। पर सबसे गहरा पाप वही होता है जो मनुष्य अपने जीवन दाता माता पिता के प्रति करता है। क्योंकि, गौ माता बोली, जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ अपने शरीर का रक्त पिला देती है,
और पिता अपना पसीना बहाकर जीवन देता है। जो संतान बड़ा होकर उसी माँ बाप को बोझ समझे, वह पुण्य का अधिकारी कैसे बन सकता है। गौ माता ने सरला को एक कथा सुनाई। सत्ययुग में एक ब्राह्मण पुत्र ने अपने वृद्ध पिता को अपमानित कर घर से निकाल दिया। बूढ़ा पिता नदी किनारे बैठा रो रहा था। तब एक संत ने उससे पूछा कि क्यों रो रहा है। जब पिता ने सच्चाई बताई तो संत ने कहा, तेरा पुत्र अब 7 जन्म तक दरिद्र रहेगा, क्योंकि जो अपने पिता को दुख देता है वह लक्ष्मी को अपने घर से भगाता है। वही पुत्र अगले जन्मों में भी दरिद्र रहा, जब तक उसने गौ सेवा और वृद्ध सेवा से प्रायश्चित नहीं किया। गौ माता ने कहा, यह कोई कहानी नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जो माता पिता के साथ दुष्कर्म करता है उसका पुण्य क्षय हो जाता है और दरिद्रता उसके जीवन का स्थायी भाग बन जाती है। सरला अब समझने लगी थी कि यह सिर्फ भावनात्मक गलती नहीं थी, यह धार्मिक अपराध था। माता पिता की उपेक्षा के फलस्वरूप उसके जीवन में ये सारे परिवर्तन हुए थे। पति का अकाल निधन। गौ माता बोली, तेरे पाप के कारण तेरे पति के पुण्य भी क्षीण हुए, जिससे वह समय से पहले चला गया। बेटों की बेरुखी। जैसे तूने अपने माता पिता को त्यागा, वैसे ही तेरे पुत्रों ने तुझसे मुंह मोड़ा। यह वही कर्मों का चक्र है। आर्थिक पतन। जिस घर में माँ बाप का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। गायों का दूर जाना। गौ माता उसी घर में रहती है जहां सेवा है, श्रद्धा है। सरला अब खुद को भीतर तक बदलना चाहती थी। उसने गौ माता के चरणों में सिर रख दिया। माँ, अब मैं एक एक गलती सुधारूंगी। मुझे कहो क्या करूं। गौ माता ने कहा, आज से तू यह प्रतिज्ञा ले कि तू हर दिन एक गाय को रोटी खिलाएगी, एक वृद्ध की सेवा करेगी और एक भूखे को भोजन देगी। और जब तेरा मन सच में पवित्र होगा, मैं फिर आऊंगी। सरला ने वही किया। उस दिन गांव में भटकती एक दुबली गाय को बुलाकर अपनी बची हुई रोटी उसे खिलाई। फिर मंदिर के बाहर बैठे एक बूढ़े बाबा को अपने हाथों से पानी पिलाया। गौ माता ने जाते जाते कहा, याद रख सरला, दरिद्रता कोई शाप नहीं है, यह चेतावनी है। और चेतावनी को समझकर जो अपना जीवन बदलता है, वही सच्चा मनुष्य है। फिर गौ माता एक उजली रोशनी में लुप्त हो गई। सरला अब वह नहीं रही जो कुछ दिन पहले थी। अब वह हर सुबह सबसे पहले गाय को रोटी देती, फिर मंदिर की सफाई करती और वृद्धों के लिए चावल पकाती। गांव के लोग उसे फिर से सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि सेवा का सफर लंबा होता है और प्रायश्चित की राह कांटों से भरी होती है। सरला अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका मन न अब शिकायत करता, न भाग्य को दोष देता। वह जान चुकी थी कि दरिद्रता बाहर से नहीं आती, वह भीतर के पापों से जन्म लेती है। हर सुबह वह उठकर सबसे पहले एक रोटी बनाती, सूखी पर श्रद्धा से भरी। वही रोटी वह गांव में भटकती गाय को देती। फिर मंदिर जाती, वहां झाड़ू लगाती और बूढ़े साधुओं को पानी पिलाती। गांव वालों को यह बदलाव चौंकाने वाला लगा। कल तक जो औरत मंदिर के पीछे बैठकर खुद के लिए रोटी मांगती थी, आज वह गायों को खिला रही थी। लेकिन बहुतों ने मजाक भी उड़ाया। अब ये संत बनने चली है, जब कुछ बचा ही नहीं। सरला मुस्कुराती। उसे अब लोगों की दृष्टि नहीं, केवल गौ माता की दृष्टि की चिंता थी। गौ माता ने सरला को चेताया था कि उसके किए गए पापों का फल ही दरिद्रता है। अब वह एक एक कर वह घटनाएं याद कर रही थी, जब उसका जीवन धीरे धीरे उजड़ता चला गया। पति की मृत्यु के 6 महीने बाद बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए। सरला के पास बीज के लिए भी पैसा नहीं बचा था। जो थोड़ी बहुत उपज हुई थी, वह चूहे और कीड़ों ने खा ली। गांव वालों ने कहा, सरला, यह सब तेरे दुर्भाग्य का असर है। कभी उसके आंगन में 3 गौमाताएं थीं, लक्ष्मी, पार्वती और धवली। पति के जाने के बाद दूध निकालने वाला कोई न रहा, चारा डालने वाला कोई न रहा। सरला खुद कमजोर होती चली गई।
एक दिन मजबूरी में उसने लक्ष्मी और पार्वती को एक व्यापारी को बेच दिया। बड़े दर्द से आंखों में आंसू लिए। तीसरी गाय धवली बीमार पड़ी रही और बिना उपचार के मर गई। उसी दिन सरला ने पहली बार मंदिर के पीछे बैठकर भीख मांगी थी। बड़ा बेटा नरेंद्र, जो शहर में नौकरी करता था, धीरे धीरे सरला से दूर होता गया। पहले तो वह महीने में एक बार चिट्ठी भेजता था, फिर वह भी बंद हो गया। फोन लगाने पर बहू कहती, मम्मी जी, अभी वो ऑफिस में हैं। वो बहुत व्यस्त हैं। बिल मेंटेनेंस का समय नहीं है। और फिर एक दिन नरेंद्र ने साफ कह दिया, माँ, अब तुम अकेली हो, अपने गांव में रहो। शहर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। छोटा बेटा विनोद, जो गांव में ही रहता था, उसे लेकर सरला को कुछ उम्मीद थी। लेकिन बहू ने साफ कर दिया, बूढ़े लोगों के साथ रहना मुश्किल है। हम अलग रहेंगे। सरला ने विरोध नहीं किया, बस चुपचाप बाहर वाली टूटी चौकी पर रहने लगी। दरिद्रता केवल भूख या गरीबी नहीं होती। दरिद्रता वह स्थिति है जब मनुष्य अपना सम्मान खो देता है, जब उसे लोग अस्तित्व नहीं समझते। सरला ने यह सब झेला। गांव की औरतें अब उससे कतराती थीं। बच्चे उसका मजाक उड़ाते। त्योहारों पर कोई उसे प्रसाद तक नहीं देता था। वह खुद से सवाल करती थी, क्या मैंने यही जीवन पाने के लिए तप किया था? लेकिन अब वह जवाब जान चुकी थी, यह मेरे अपने ही कर्मों का फल है। हर दिन वह एक नई ऊर्जा से उठती। भूख होती तो मंदिर के पुजारी से 2 सूखी रोटियां मांग लेती, एक खुद के लिए, एक गाय के लिए। वह मंदिर के बाहर बैठकर आने जाने वालों को राम राम कहती, बूढ़े बाबा के पैरों दबाती और फिर खेत की मेड़ पर बैठकर ध्यान करती। गांव की कुछ वृद्ध महिलाएं धीरे धीरे उसकी संगत में आने लगीं। उन्होंने पूछा, सरला, क्या तुझे कुछ दिखाई देता है? तू किससे बात करती है वहां मंदिर के पीछे? सरला मुस्कुरा देती, मुझसे मेरी भूल बात करती है। और मेरी आत्मा जवाब देती है। एक रात सरला को स्वप्न आया। वह खुद को एक बड़ी गौशाला में देखती है। चारों ओर गोवंश हैं, मधुर रंभाहट है और स्वर्ण सिंहासन पर वही गौ माता विराजमान है। गौ माता कहती है, सरला, तू सेवा के पथ पर आगे बढ़ रही है, लेकिन तेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। तेरा शरीर थकेगा, लोग तुझ पर हंसेंगे, तुझे अपमानित करेंगे, लेकिन तू पीछे मत हटना। क्योंकि सेवा से बड़ा कोई व्रत नहीं और पश्चाताप से बड़ा कोई तप नहीं। सरला ने उसी स्वप्न में हाथ जोड़ दिए और कहा, माँ, मुझे शक्ति दो, ताकि मैं अपनी हर गलती का प्रायश्चित कर सकूं। स्वप्न से जागकर सरला ने एक नया संकल्प लिया। अब वह सिर्फ सेवा नहीं करेगी। अब वह गांव में फिर से एक गौशाला बनाएगी, जहां हर त्यागी, बीमार, भटकी हुई गाय को आश्रय मिले। यह एक दरिद्र स्त्री का संकल्प था, पर वह जानती थी, अब उसके साथ कोई और भी है, गौ माता की कृपा। सरला की आंखें भोर से पहले ही खुल गईं। उसने मंदिर की ओर देखा और फिर आसमान की ओर, जहां अंधेरे में हल्की सी रेखा उजाले की चुपचाप आ रही थी। आज उसका हृदय बिल्कुल शांत था, जैसे उसके भीतर की तपिश कोई दिव्य छाया शांत कर गई हो। उसने खुद से कहा, अब मेरा जीवन सेवा के लिए है, पश्चाताप के लिए है, और गौ माता के वचनों को पूरा करने के लिए है। आज वह केवल गाय को रोटी देने और वृद्धों की सेवा करने तक नहीं रुकना चाहती थी। अब उसका सपना बड़ा था। एक गौशाला, एक ऐसी जगह जहां बेसहारा गौमाताओं को आश्रय मिले। सरला मंदिर के बाहर बैठी थी। उसके पास 4 रोटियां और एक छोटी सी पोटली में भीगे हुए चने थे। उसने आने जाने वाले लोगों से एक एक करके कहना शुरू किया, मैं एक गौशाला बनाना चाहती हूँ। क्या आप मदद करेंगे? लोग मुस्कुराने लगे, कुछ खिलखिलाकर हंसे। एक महिला ने कहा, बुढ़िया पगला गई है। पहले खुद के लिए रोटी मांगती थी, अब गायों के लिए घर मांग रही है। एक बूढ़ा किसान बोला, सरला, तेरे पास खुद के रहने की झोपड़ी नहीं।
और तू गौशाला बनाएगी? हंसी मत करवा। सरला चुप रही। हंसी सह लेना अब उसके लिए रोज की बात थी। उसने मन ही मन गौ माता का नाम लिया और वहां से उठ गई। उसी शाम, जब वह मंदिर के पीछे अकेली बैठी थी, एक वृद्ध बाबा आए। उनकी दाढ़ी लंबी थी, वस्त्र पुराने पर आंखों में तेज था। उन्होंने सरला से पूछा, बेटी, तू ही है जो गांव में गौशाला बनाना चाहती है? सरला चौंकी। आपको कैसे पता? बाबा मुस्कुराए। जिसे गौ माता चुनती है, उसके बारे में हवा भी संदेशा देती है। उन्होंने एक थैली सरला के सामने रख दी। उसमें कुछ सिक्के और गेहूं के दाने थे। यह पहले दीपक के लिए है, बाकी प्रकाश ईश्वर बढ़ाएगा। बाबा सरला के पास बैठे। सरला ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, क्या वाकई मेरे जैसे पापी की सेवा से कुछ बदल सकता है? बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटी, तूने अपने माता पिता को अनदेखा किया, वही तेरा सबसे बड़ा पाप था। लेकिन अगर तू उस पाप को समझ ले, स्वीकार ले और प्रायश्चित कर ले, तो तेरे सारे पाप क्षम्य हो सकते हैं। बाबा बोले, शास्त्र कहते हैं, माता पिता ही प्रथम देव हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। जिसने अपने माता पिता को पूजा, उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूज लिया। बाबा ने सरला को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा श्रवण कुमार की आत्मा को स्वर्ग में स्थान नहीं मिला। देवताओं ने पूछा, तू तो माता पिता का भक्त था, फिर क्यों नहीं जा पाया? आत्मा ने उत्तर दिया, मैंने एक बार क्रोध में माता को कठोर वचन कहे थे। देवता बोले, तूने क्षमा नहीं मांगी, यही पाप है। सेवा के साथ क्षमा भी आवश्यक है। आत्मा ने धरती पर आकर गौ सेवा की, वृद्धों को भोजन कराया और फिर मुक्त हुआ। बाबा बोले, सरला, तू माता पिता की उपेक्षा के पाप से बंधी रही है। अब सेवा कर और उस सेवा को अपने जीवन का धर्म बना ले। बाबा के जाने के बाद सरला ने उस थैली को देखा। उसमें केवल 17 रुपए थे और एक मुट्ठी गेहूं। पर वही उसकी नज़र में कुबेर का खजाना था। उसने उसी दिन मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, मंदिर के पीछे की खाली जगह मुझे कुछ दिन के लिए दे दो। मैं वहीं से अपनी गौशाला की शुरुआत करूंगी। पंडित ने पहले झिझका, फिर उसकी आंखों में कुछ देखकर मान गया। सरला ने मंदिर के पीछे साफ सफाई शुरू की, झाड़ू लगाई, घास काटी और एक टूटी हुई टोकरी से गायों के लिए पानी का पात्र बनाया। तीसरे दिन एक दुबली पीली गाय मंदिर की ओर चली आई। उसका पैर लंगड़ा रहा था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। गांव वाले उसे भगा चुके थे। ये तो बीमार है, बोझ है। पर सरला दौड़कर गई और पीली को अपने बनाए हुए चबूतरे पर लाकर बैठा दिया। उसने वही गेहूं भिगोकर पीली के सामने रखा। फिर उसके पांव पर हल्दी बांधी और माथे पर तिलक लगाया। उस रात पीली सरला के पास ही लेटी रही और सरला को ऐसा लगा जैसे उसके पास फिर से गौ माता की उपस्थिति हो। एक सप्ताह में सरला के पास 3 और गायें आ गईं। किसी को छोड़ दिया गया था, किसी को बीमारी के डर से भगा दिया गया था। सरला ने किसी से कुछ नहीं मांगा। उसने बस सेवा की। गांव के 2-3 वृद्ध महिलाएं, जो पहले हंसती थीं, अब रोज आकर गायों को सहलाती थीं। मंदिर में आने वाले लोग अब चुपचाप घास डाल जाते और सरला रोज गायों को रोटी देते हुए मन ही मन कहती, हे गौ माता, मैंने अपने माता पिता को ठुकराया। अब मैं हर गाय में उन्हीं की आत्मा को देखती हूँ। गांव का वातावरण अब थोड़ा बदलने लगा था। मंदिर के पीछे सरला की छोटी सी गौशाला में 5 बेसहारा गायें थीं। एक टूटा सा छप्पर, सूखी घास, मटके में पानी और मिट्टी के चौकोर बर्तन, यही सब था वहां। लेकिन उस छोटी सी जगह में जो था, वह और कहीं नहीं था। प्रेम, त्याग और पश्चाताप की दिव्यता। गांव की स्त्रियां अब चुपचाप गायों को गुड़ खिलाने आने लगी थीं। कुछ युवक घास की गठरी बांध कर ले आते। पंडित जी हर मंगल को गौ माता का पूजन करवाने लगे। सरला ने सेवा के बदले कुछ नहीं मांगा। न पैसा, न नाम, न सम्मान।
पर नियति को यह सुख अधिक समय तक देना मंजूर नहीं था, क्योंकि जब आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है तब अंधकार अंतिम वार जरूर करता है। करीब 2 महीने बाद एक दिन गांव की पगडंडी पर एक बाइक की आवाज गूंजी। सभी ने देखा, एक युवक उतरा, उसके पीछे एक स्त्री और एक छोटा बच्चा। युवक था नरेंद्र, सरला का बड़ा बेटा। उसके साथ उसकी पत्नी रिंकी और बेटा नील। लोगों ने सोचा शायद मां से मिलने आया है, पर नरेंद्र सीधा गांव के चौपाल पर पहुंचा और गुस्से में भरकर बोला, मेरी मां पागल हो गई है। वह मंदिर की जमीन पर कब्जा करके गौशाला चला रही है। मैं इसे बंद करवाऊंगा। गांव वालों ने चुपचाप देखा। एक औरत जिसने भूख में तपकर गायों की सेवा की, आज उसका बेटा उसे कब्जेदार कह रहा था। सरला उस समय गौ माता को रोटी खिला रही थी जब नरेंद्र सामने आ गया। वह कुछ पल देखता रहा, फिर चीखा, माँ, ये तमाशा क्या है? तू अब सड़क पर रोटी बांटती है गायों को? क्या अब और शर्म बाकी है? सरला धीरे से उठी। उसने बेटे को देखा, वही आंखें, वही चेहरा, पर हृदय कहीं खो गया था। उसने कहा, बेटा, ये तमाशा नहीं, ये प्रायश्चित है। जो मैंने किया, उसका प्रायश्चित। नरेंद्र हंसा। तूने कौन सा अपराध किया था? तू तो हमें छोड़कर खुद ही संत बन बैठी। सरला के भीतर का दुख बाहर आने लगा, पर उसने स्वयं को संयमित रखा। उसने सिर्फ इतना कहा, जिस तरह तू आज मुझे देख रहा है, कभी मैं भी अपने माँ बाप को ऐसे ही देखा करती थी, और यही मेरी दरिद्रता की जड़ थी। उसी रात जब नरेंद्र गांव के सरपंच से शिकायत कर रहा था कि उसकी मां मंदिर की जमीन पर कब्जा कर रही है, उसी समय मंदिर की सीढ़ियों पर एक गाय चुपचाप बैठी थी, पीली। गांव की महिलाएं कहती थीं, जब पीली सीढ़ी पर बैठती है, कोई अनहोनी टलती है या कोई सच्चाई सामने आती है। सरपंच ने नरेंद्र की बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से पूछा, क्या तेरी मां ने कोई पैसे मांगे हैं किसी से? क्या उसने तुझे जमीन बेची? नरेंद्र चुप हो गया। सरपंच बोले, तो फिर किस बात की शिकायत है? तेरी मां आज गांव की सेवा कर रही है। तू तो वर्षों से शहर में रहा, आज लौटा भी तो विरोध करने। उसी रात रिंकी, नरेंद्र की पत्नी, सरला के पास अकेले आई। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मां, माफ कर दो। हम बर्बाद हो चुके हैं। नौकरी चली गई है, घर गिरवी रख चुके हैं। शहर में अब रोटी जुटाना भी मुश्किल है। सरला कुछ देर तक शांत रही, फिर बोली, अब समझ आया बेटा क्यों आया है। वो मां से मिलने नहीं, अपनी दरिद्रता से भागने आया है। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, दरिद्रता कभी बाहर से नहीं आती रिंकी, ये हमारे अपने कर्मों की छाया होती है। सरला ने अगले दिन नरेंद्र को बुलाया और अपने हाथों से गुड़ और रोटी दी। नरेंद्र की आंखें नम हो गईं। वह फूट पड़ा, मां, माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाया, तुम क्या कर रही हो। मुझे लगा तुम पगला गई हो, लेकिन असल में तुमने खुद को जान लिया है। सरला ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। बेटा, मैं भी तब समझ नहीं पाई थी जब मेरे माँ बाप ने मुझे पुकारा था। आज जब तू मुझे तिरस्कार से देखता है, तब मुझे मेरा ही चेहरा दिखता है। तू दरिद्र नहीं है नरेंद्र, तेरे कर्म दरिद्र हैं। उन्हें बदल, सेवा कर, फिर देख कैसे भाग्य भी बदलता है। उस दिन नरेंद्र पहली बार मंदिर की गौशाला में आया और सरला के साथ घास काटने लगा। उसने अपनी घड़ी उतारी, मोबाइल बंद किया और गोबर से लीपे चबूतरे पर गाय को नहलाया। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और सर झुका लिया। उन्होंने पहली बार किसी बेटे को अपनी मां से सेवा सीखते हुए देखा था। उस रात सरला ने मंदिर के पीछे पीली को देखा, उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कह रही हो, अब तू समझ गई है, सेवा, क्षमा और त्याग ही दरिद्रता का सबसे सच्चा उपचार है। सरला ने पीली के माथे पर हाथ रखा और बोली, मां, अब मैं दूसरों को भी बताऊंगी,
वो एक पाप जो इंसान को दरिद्र बना देता है। नरेंद्र के हृदय परिवर्तन के बाद सरला की सेवा को अब गांव में गंभीरता से देखा जाने लगा। अब वो केवल एक पागल बुढ़िया नहीं थी, वह अब सेवा का प्रतीक बन रही थी। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की, अब हर पूर्णिमा को गौसेवा दिवस मनाया जाएगा और इसमें गांव के सभी लोग भाग लेंगे। गांव की औरतें अब अपने बच्चों को लेकर सरला के पास आती थीं। सरला उन्हें बैठाकर कहानियां सुनाती, श्रवण कुमार की, राजा हरिश्चंद्र की और उस माँ की जिसने अपने पुत्र को गौशाला में छोड़ खुद तपस्या की थी। बच्चों की आंखें फैल जातीं और उनके मन में सेवा के बीज पड़ने लगे। सरला ने एक नई योजना बनाई। अगर आज की पीढ़ी को बचाना है तो सेवा की शिक्षा बचपन से ही देनी होगी। उसने मंदिर के पुजारी और गांव के वृद्धों से सलाह ली और गौशाला के पास एक सेवापथ शिक्षालय की शुरुआत की। यह शिक्षालय अनौपचारिक था। न डेस्क थे, न किताबें। बस एक पीपल का पेड़, कुछ फट्टे, एक घंटी और एक चौक। हर सुबह सरला वहां बैठती और बच्चों को कहती, बेटा, माता पिता की सेवा सबसे पहला धर्म है और गौ सेवा उसका दूसरा चरण। अगर ये दोनों कर लोगे तो भगवान खुद घर आएंगे। बच्चे हंसते, शरारत करते, लेकिन हर दिन वे कुछ नया सीख कर जाते। विनोद को जब यह सब पता चला, माँ की गौशाला, नरेंद्र का सेवापथ, गांव की तारीफ, तो उसके भीतर जलन की अग्नि सुलग उठी। उसकी पत्नी राधिका पहले से ही नाराज थी। हमने इनको छोड़ दिया था, अब ये गांव की देवी बन गईं और गांव वाले हमें घमंडी कहते हैं। विनोद ने तुरंत गांव लौटने का निर्णय लिया। गांव पहुंचा और सीधे मंदिर के सामने जाकर चिल्लाया, ये सब दिखावा है। मां ने जब पिता को मारा नहीं, तब उनकी सेवा भी नहीं की। आज जब कुछ नहीं बचा तो संत बन गईं। गांव सन्नाटे में आ गया। सरला उस समय बच्चों को शिव और नंदी की कथा सुना रही थी। शब्द सुनकर वह वहीं ठिठक गई। उसने धीरे से सिर उठाया और देखा, सामने विनोद खड़ा था, गुस्से से भरा हुआ। सरला उठी, चुपचाप उसके पास गई और धीमे स्वर में बोली, बेटा, आज जो तू बोल रहा है, कल मैं भी अपने माता पिता के लिए ऐसे ही बोली थी। तू जो कर रहा है वही तो मेरे पाप का प्रतिबिंब है। विनोद ने कहा, माँ, तुमने तो हमें त्याग दिया था। तुमने कभी हमें पुचकारा तक नहीं जब पिता गुजर गए। सरला की आंखें भर आईं। बेटा, मैं खुद उस दिन मरी थी। लेकिन फिर भी तुझे मेरा मौन धोखा लगा, सेवा नहीं। और जब कोई सेवा को समझ नहीं पाता, तब वो उसे पाखंड कह देता है। उस रात सरला को फिर सपना आया। गौ माता आई, उनके नेत्रों में करुणा थी, लेकिन स्वर कठोर। सरला, तेरा बड़ा पुत्र तुझसे जुड़ गया, पर छोटा अभी भी पथभ्रष्ट है। तू चाहे उसे क्षमा कर दे, पर ब्रह्मांड तब तक क्षमा नहीं करेगा जब तक वह स्वयं प्रायश्चित न करे। विनोद को सच्चाई का दर्शन स्वयं करना होगा, किसी के समझाने से नहीं, किसी झटके से। सरला ने विनती की, माँ, उसे आशीर्वाद दो, उसे दर्शन दो। गौ माता ने कहा, जब कोई दरिद्रता की गहराई को छूता है, तभी ऊपर की ओर लौटने की प्रेरणा आती है। वह समय आएगा। कुछ ही दिन बाद विनोद को खबर मिली कि उसकी पत्नी राधिका शहर में किसी विवाद में फंस गई है और पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। विनोद दौड़ा दौड़ा शहर गया, लेकिन उसकी सारी जमा पूंजी अब वकील और कर्ज में खत्म हो गई। वह थकाहारा गांव लौटा और देखा, उसका छोटा बेटा, जो स्कूल नहीं जाता था, अब सेवापथ में सरला की कहानियां सुनकर गायों के साथ खेलता है। बच्चे ने उसे देखकर दौड़ते हुए कहा, पापा, दादी बहुत अच्छी हैं। वे भगवान की बातें बताती हैं और गायों को चूमा करती हैं। विनोद स्तब्ध रह गया। उस रात विनोद माँ के पास आया। सरला मिट्टी में दीपक रख रही थी। विनोद ने पास आकर उनके पैरों में गिरकर रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं खुद ही दरिद्रता बन गया था और तुमसे लड़ता रहा। सरला ने उसे उठाया,
अपने आंचल से उसका माथा पोंछा और बोली, बेटा, आज तू मेरी नहीं, अपने कर्मों की क्षमा मांग रहा है। और यही शुरुआत है पुनर्जन्म की। अब सरला के पास 2 बेटे थे। एक सेवा के मार्ग पर, दूसरा पश्चाताप के पथ पर। सेवा पथ शिक्षालय में अब बच्चों के साथ साथ बड़े भी आने लगे। विनोद और नरेंद्र दोनों मिलकर गौशाला का विस्तार करने लगे। सरला अब भी वही थी, वही धोती, वही बिन चप्पल, वही रोटी का टुकड़ा। पर उसका चेहरा अब किसी रानी जैसा चमकता था, क्योंकि अब वह केवल मां नहीं, एक तपस्विनी थी। सरला की छोटी सी गौशाला अब धीरे धीरे गांव की आत्मा बन चुकी थी। जहां पहले गायें भूख से बिलखती थीं, अब वहां हरी घास, गुड़ और गंगाजल के छींटे थे। सेवा पथ शिक्षालय के कारण गांव के बच्चों में संस्कार पनपने लगे थे। वे अब सुबह की शुरुआत गायत्री मंत्र और गौ माता की आरती से करते। लोग हैरान थे। जो गांव पहले शहरों की नकल करता था, अब वह अपनी जड़ों से जुड़ता जा रहा था। यही सरला की तपस्या का फल था। एक दिन पास के कस्बे से एक सज्जन आए। उनका नाम था दीनानाथ मिश्रा, एक सामाजिक कार्यकर्ता। उन्होंने सरला की सेवा को देखा और द्रवित हो गए। आप तो तपस्विनी हैं माताजी। हम अपने शहर में आपके नाम से गौधाम सेवा ट्रस्ट शुरू करना चाहते हैं। सरला मुस्कुराई, बोली, नाम मेरा नहीं, गौ माता का हो। मैं तो बस एक माध्यम हूं। धीरे धीरे अन्य गांवों से भी लोग आने लगे। किसी ने घास दान की, किसी ने टीन की छत दी, तो किसी ने गायों के लिए दवाइयां। एक रात फिर वही अद्भुत प्रकाश फैला। सरला के स्वप्न में गौ माता प्रकट हुई। इस बार उनके चारों ओर रश्मियां थीं, स्वर गंभीर था। सरला, तूने अब अपने जीवन का सार समझ लिया है। लेकिन अब तुझे वह कार्य करना है जो सभी को इस एक पाप से बचाए। लोग समझते हैं कि दरिद्रता धन की कमी है, पर सच्चाई यह है, जब कोई माँ बाप की सेवा नहीं करता, जब वह अपमान करता है, जब वह घर के बुजुर्ग को बोझ मानता है, वहीं से दरिद्रता जन्म लेती है। सरला ने फोल्डेड हैंड्स के साथ पूछा, माँ, क्या मैं लोगों तक यह बात पहुंचा पाऊंगी? गौ माता बोली, तेरा जीवन ही संदेश है। अब तू जीवित धर्म ग्रंथ बन चुकी है। तुझे बस बोलना है, बाकी मैं करूंगी। दीनानाथ जी ने गांव के चौपाल पर एक बड़ा सत्संग आयोजित किया। हजारों लोग आसपास के गांवों से आए। सरला वहां पहुंची, वही सफेद साड़ी, सूखी मुस्कान और आंखों में दिव्यता। उसने कोई ग्रंथ नहीं खोला, बस बोलना शुरू किया। मैं पापिन थी। मैंने अपने माँ बाप को उनके अंतिम दिनों में अकेला छोड़ दिया था। जब वे मुझे पुकारते थे, मैं मुंह फेर लेती थी। वो नहीं भूली, लेकिन ईश्वर ने नहीं छोड़ा। उनका शाप नहीं, उनके अपमान का पाप मुझे दरिद्र बनाता चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दरिद्रता रोटियों की नहीं, सम्मान की होती है। फिर एक दिन गौ माता ने मुझे बताया कि एक पाप जो मनुष्य को दरिद्र बना देता है, वह है माता पिता की सेवा से मुंह मोड़ना। पूरा चौपाल शांत था। हर आंख नम, हर सिर झुका। सरला आगे बोली, अगर आप दरिद्रता से बचना चाहते हैं, तो हर सुबह माँ के पाँव छूना सीखिए। हर रात पिता के लिए एक रोटी रखिए। और हर दिन किसी गौ माता को निवाला दीजिए, क्योंकि उसी में हमारे पूर्वजों की आत्मा भी है। सरला के दोनों बेटे अब सेवा पथ को आगे बढ़ाने में लगे थे। नरेंद्र लेखा जोखा संभालता। विनोद बाहर गांवों में प्रचार करता। गांव के बच्चे अब बड़ी बड़ी आरती लिखने लगे थे। किसी ने गौ माता के भजन बनाए, तो किसी ने माँ बाप की सेवा पर कविता लिखी। सेवा पथ अब केवल एक शिक्षालय नहीं रहा, वह एक आंदोलन बन चुका था। कुछ महीने बाद राज्य सरकार ने सरला को गौ सेवा सम्मान से नवाजा। पत्रकार आए, टीवी वाले भी। सरला ने हर किसी से एक ही बात कही, मुझे नहीं, उस चेतावनी को सम्मान दो जो गौ माता ने दी। अगर कोई एक पाप है जो मनुष्य को दरिद्र बना देता है, तो वह है माता पिता और गौ माता की उपेक्षा।
एक पूर्णिमा की रात सरला मंदिर के पीछे गौशाला में सोई हुई थी। आधी रात को उसे लगा जैसे हवा सुगंधित हो गई हो, आकाश दीपों से भर गया हो। गौ माता फिर प्रकट हुई। सरला, अब तूने अपना जीवन सफल कर लिया है। तेरा नाम अब इतिहास नहीं, आस्था बन जाएगा। तेरा शरीर थक जाएगा, पर तेरी चेतना हर गांव में सेवा का दीप जलाएगी। तू फिर जन्म लेगी, उस रूप में जो अब ज्ञान का बीज बन चुका है। सरला ने आंखें बंद कीं और आंसू बहते रहे। उसने कहा, माँ, अब मुझे दरिद्रता से डर नहीं, क्योंकि मैंने सेवा का धन पा लिया है। सरला की उम्र अब 76 वर्ष हो चुकी थी। बाल अब पूर्ण सफेद हो चुके थे, पीठ कुछ झुक चुकी थी, पर चेहरा पहले से अधिक शांत और दिव्य हो गया था। हर सुबह मंदिर की आरती के बाद वह सेवा पथ शिक्षालय और गौशाला के बीच बैठती, बच्चों को सिखाती। जो माता पिता की सेवा नहीं करता, वह कितना भी धनवान हो, भीतर से दरिद्र ही होता है। वह अब एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन चुकी थी। राज्य के अन्य गांवों में भी उसके अनुयायी गौशालाएं खोलने लगे थे। उन सब का नाम रखा गया सेवा पथ केंद्र। नरेंद्र ने मां की कहानियों, अनुभवों और शिक्षाओं को एक पुस्तक में संकलित किया। उस पुस्तक का नाम था एक पाप जो इंसान को दरिद्र बना देता है, गौ माता की चेतावनी। सरला के मना करने पर भी वह किताब प्रकाशित हुई। पहले महीने में ही हजारों प्रतियां बिक गईं। कई स्कूलों और धर्मशालाओं में वह पुस्तक अब बच्चों को पाठ की तरह पढ़ाई जाने लगी। गांव की लड़कियां, जो पहले फिल्मी गानों पर नाचती थीं, अब सेवा भजन गाने लगी थीं। हर वर्ष अब गांव में सेवा पथ उत्सव मनाया जाता। इस दिन बच्चे माता पिता के चरण धोते, उन्हें वस्त्र भेंट करते और गौशाला में श्रमदान करते। सरला उस दिन सभी को एक ही बात कहती, मेरे जीवन की दरिद्रता कोई संयोग नहीं थी, वह मेरे ही पापों का फल था। पर जिसने स्वीकार किया, बदला, सेवा की, उसका भाग्य भी बदला। एक दिन सरला थोड़ी अस्वस्थ हो गई। उसने सबको पास बुलाया, नरेंद्र, विनोद, रिंकी, बच्चों को। वह बोली, बच्चों, अब मेरी देह थक गई है, पर आत्मा तो अब उड़ना चाहती है। मेरे लिए रोना मत, क्योंकि मैंने अब अपना बोझ उतार दिया है। मुझे अब कोई दरिद्रता नहीं छू सकती, क्योंकि मैंने हर गाय में माँ को देखा है और हर बच्चे में भविष्य। उसने सबसे अंतिम बार पीली गौ माता के माथे पर हाथ फेरा और धीरे से आंखें बंद कर लीं। गांव ने सरला का अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि उस स्थान पर जहां उसने पहली रोटी गौ माता को दी थी, वहीं एक सेवा स्मारक बनाया गया। हर दिन वहां दीपक जलता है और लोग प्रण लेते हैं, हम माता पिता की सेवा करेंगे, हम गौ माता को रोटी देंगे, और हम इस एक पाप से बचेंगे जो दरिद्रता लाता है। कुछ ही महीनों में वह पुस्तक, एक पाप जो इंसान को दरिद्र बना देता है, पूरे भारत में पढ़ी जाने लगी। विनोद और नरेंद्र दोनों ने मिलकर एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया, दरिद्रता मुक्ति यात्रा। इसमें वे हर गांव में जाते, लोगों को मां बाप की सेवा, गौ सेवा और आत्मचेतना की महत्ता बताते। लोग भावुक हो जाते। कई बेटे मां बाप से क्षमा मांगते, बहुएं सास को अपनातीं, और बच्चे अपने बुजुर्गों को मंदिर ले जाने लगते। कुछ समय बाद गांव में एक और चमत्कार हुआ। पीली गौ माता, जिसे सरला ने पहले दिन अपनाया था, उसने एक बछिया को जन्म दिया, सफेद, शांत और सुनहरी आंखों वाली। लोगों ने नाम रखा सरला गौ। गांव की स्त्रियां कहती, सरला कहीं गई नहीं, वह फिर से लौट आई है, इस बार गौ रूप में। आज भी जब कोई बच्चा पूछता है, दादी, दरिद्रता क्यों आती है, तो गांव की स्त्रियां जवाब देती हैं, जब कोई इंसान अपने माता पिता को अपमानित करता है, उन्हें वृद्धाश्रम भेजता है, या गाय को बोझ समझकर सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देता है, तो वह एक ऐसा पाप करता है जो इंसान को भीतर से खोखला कर देता है, और उसका नाम है मूल्यों से पलायन।
और वही उसे दरिद्र बना देता है। सरला अब नहीं है, पर उसकी चेतना हर गांव, हर माँ, हर गाय और हर बच्चे के भीतर जीवित है। उसकी एक सीख अब पीढ़ियों तक जाएगी। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और माता पिता का अपमान ही सबसे बड़ा पाप। जो इससे बचेगा वही समृद्ध होगा। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाले संदेश आप तक समय पर पहुंचते रहें। और याद रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए, गौ माता को रोटी दीजिए और दरिद्रता को अपने जीवन से सदा के लिए दूर कीजिए। जय गौ माता।